गजा जंग में आलमी ताकतों की भरपूर हिमायत और 6 माह की तवील जंग के बाद इसराइल हमास का कुछ ना बिगाड़ सका। हमास के हजारों जंगजुओं को शहीद करने के इसराइली दावों का पोल खुल गया। इसराइल ने दावा किया था कि इसने हमास के हजारों जंगजुओ शहीद किए और गजा में जेर जमीन सुरंगों को इस नेटवर्क को तबाह किया जिसके जरिए हमास की जानिब से हमले किए जाते थे। 7 अक्टूबर 2023 से कबल ख्याल था कि गजा में हमास के करीब 30,000 जंगजू हैं। IDF के कमांडर ने ये अदाद-ओ-शुमार फराहम किए थे। हमास की आला क़यादत जैसे इस्माइल हनिया जिन्हें ग्रोह का मरकजी रहनुमा तस्वर किया जाता है, बैरून मुल्क रिहायशी पजीर हैं। मुल्क का ख्याल है कि इनकी फौजी क़यादत गजा में ही रहती है। हालिया बयान में IDGF ने कहा कि इसने जंग के आगाज़ से अब तक हमास के करीब 13,000 जंगजू शहीद किए हैं। ताहम ये नहीं बताया गया कि इन अदाद-ओ-शुमार तक कैसे पहुंचा गया। इसराइल ने हमास के इन रहनुमा के नाम भी शाया किए जो इसके बकौल मारे जा चुके हैं। अक्टूबर से अब तक इस फहरिस्त में 113 नाम हैं। इतलात के मुताबिक इनकी अक्सरियत जंग के पहले 3 माह में शहीद हुई। इसराइली फौज ने रवां साल सिर्फ मार्च में किसी सीनियर हमास रहनुमा की शहादत की तस्दीक की। 26 मार्च को IDF ने हमास के मिलिट्री विंग के नायब कमांडर मरवान ईसा की शहादत का ऐलान किया। वो इसराइल के सबसे मतलूब अफराद में से एक थे। जंग के आगाज से अब तक वो हमास के शहीद होने वाले सबसे सीनियर रहनुमा हैं। अमेरिका ने भी इस शहादत की तस्दीक की, ताहम हमास की तरफ से इस हवाले से कोई तस्दीक सामने नहीं आई। IDF की जानिब से शहीद होने वाले हमास के सीनियर रहनुमाओं की फहरिस्त भी दी गई, लेकिन ये तस्दीक करना नामुमकिन है कि आया शहीद होने वाले लोग हमास के रुकन भी हैं या नहीं। फहरिस्त में एक नाम मुस्तफा सुरैया का है जो जनूबी गजा में फ्रीलांस सहाफ़ी के तौर पर काम कर रहे थे। जनवरी के दौरान इनकी गाड़ी पर हमला हुआ था। फहरिस्त में कुछ नाम एक से ज़्यादा मरतबा भी लिखे गए हैं। जनवरी के दौरान बैरूत के जनूबी इलाके में हमास के सियाही रहनुमा साला अल अरवी की शहादत एक धमाके में हुई। ख्याल है कि इस हमले के पीछे इसराइल था। ताहम कुछ माहिरीन का कहना है कि गजा में याह्या अल सनावर समेत हमास के बास मकबूल रहनुमा अब भी जिंदा हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक IDF हमास की आला क़यादत तक पहुँचने में नाकाम हुई है और इसराइल हमास के मरकजी रहनुमा के खिलाफ अलामती सतह की कार्रवाई भी नहीं कर सका और ना ही इलाके में हमास का असर रसूख कम हुआ है। इसराइल के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर को यरगमाल बनाए गए 253 लोगों में से 109 यरगमालों को कैदियों के तबादले के मुख्तलिफ मुआहिदों के तहत रिहा किया गया, जबकि 3 यरगमालों को इसराइली फौज ने ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू किया। 12 यरगमालों की लाशें बरामद हुई हैं। IDF ने अपने ऑपरेशन के दौरान अपने हाथों 3 यरगमालों की हिलाकत की तस्दीक भी की है। बकिया 129 यरगमालों में से इसराइल के मुताबिक कम अज़ कम 34 की हलाकत हो चुकी है, जबकि हमास का कहना है कि हलाक होने वाले यरगमालियों की तादाद इससे ज़्यादा है। हमास के मुताबिक इनकी अमवात इसराइली फ़िज़ाई कार्रवाइयों के दौरान हुई। ताहम इन दावों की आज़ादाना तस्दीक मुमकिन नहीं। इसराइल के हमास को ख़त्म करने के अज़्म में इसके गजा में ज़ेर ज़मीन सुरंगों के नेटवर्क को ख़त्म करना भी शामिल था, जिसके ज़रिए इसकी जंगजू और अशिया की नकल मकानी की जाती है। IDF के तर्जुमान जोनाथन केज़िक्स ने अक्टूबर में कहा था कि गजा की पट्टी में एक तह शहरियों की है और दूसरी हमास की। हम हमास की बनाई गई इस दूसरी तह तक पहुंचना चाहते हैं। IDF ने हर बार दावा किया कि इसने हमास के सुरंगों के नेटवर्क को तबाह कर दिया, लेकिन इसराइली दावों के बरअक्स ये नामुमकिन है। IDF ने किस हद तक सुरंगों का नेटवर्क तबाह किया है? गजा के ज़ेर ज़मीन भूल भुलैया में कई जुज़ हैं। इनमें रास्ते, मुख्तलिफ साइज़ के कमरे और सुरंग को ज़मीन की सतह से मिलाने वाले गड्ढे हैं। जंग के 6 माह बाद भी ये वाक़या नहीं आया कि इसराइल अपने अहदाफ हासिल कर सका।